day 34. This is the book cover, Pulse 4. Chapter number 6, Emperor Akbar. Click those the name of kings who ruled in India: Peter the Great, Ashoka, Alexander, Darius, Akbar, Porus, Shivaji, Tipu Sultan, Raja Raj Chaula, Genghis Khan, Nero, Ranjit Singh. Here is the answer. You have to take this: Ashoka, Akbar, Porus, Shivaji, Tipu Sultan, Raja Raj Chaula, Ranjit Singh. Let's begin the lesson. अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया. अकबर एक महान रूलर था, मतलब सत्ता करने वाला था. ही रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर. बड़े से राज्य में उसने अपना राज्य स्थापित किया था. ही इज़ ऑफन कॉल्ड अकबर द ग्रेट. इसलिए उसका नाम बोला जाता है अकबर महान. अकबर वॉज बॉर्न इन 1542 टू द मुगल एम्पायर हुमायूं एंड हिज क्वीन हमीदा बानो बेगम. अकबर 1542 में हुमायूं नाम के मुग़ल एम्परर से और उनकी बीवी हमीदा बानो बेगम का बेटा था. ही वॉज ओनली 14 years when he became the ruler. जब वो 14 साल का था तभी वो राजा बन गया. अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर नियरली 50 years फ्रॉम 1556 to 1605. उसने 50 साल तक रूल किया, 1556 से लेके 1605 तक, मतलब पूरा 50 साल की अवधि तक उसने राज्य किया. अकबर द कॉन्करर. अकबर ने क्या क्या जीता, और जो हमेशा जीतते जा रहा है उसको कॉन्करर बोलते हैं. अकबर बिल्ट अ लार्ज एम्पायर. ही डिफीटेड मैनी रूलर्स, सम ऑफ देम वर. अकबर एक बड़ा राज्य स्थापित किया था. उसने डिफीट मतलब हराया था बहुत सारे रूलर्स, राजाओं को उसने हराया था, जिसमें शामिल थे हेमू द जनरल ऑफ अफगान फोर्स, द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. तो हेमू को उसने हराया था. द जनरल ऑफ अफगान फोर्स, अफगान के फोर्स का वो जनरल था. और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत में दूसरी जो लड़ाई हुई थी उसका नाम सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था. उसमें अकबर ने हेमू को हराया था. रानी दुर्गावती द गोंड क्वीन. महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी. एंड चांद बीबी द रूलर ऑफ अहमदनगर. सो यहाँ पे 2 बैटल का नाम आया है. एक पानीपत का सेकंड बैटल है, एक हल्दी घाटी का बैटल है. तो ये दोनों ग्रेट बैटल्स थे, इसलिए इनका नाम दिया गया. ये प्लेसेस पे लड़ाई हुई थी. ये अकबर का महल है. The Rajput ruled in Rajasthan. Akbar tried to get their support. He treated them with respect, gave high posts to the Rajput kings, married Rajput princes. With help from the Rajput, Akbar made his empire strong and stable. अब उसने देखा कि राजस्थान में जो राजपूत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी मदद क्यों न ली जाए और अपना राज्य और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए. तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ा कि राजपूतों को जाकर दोस्ती करनी पड़ी. अब दोस्ती किस तरीके से कर सकते हैं? एक तो उनको बहुत इज्जत से पेश आना पड़ता है, ट्रीटेड देम विद रिस्पेक्ट. दूसरा, गिव हाई पोस्ट इन राजपूत किंग्स. राजाओं को बड़ी बड़ी पोस्ट दे देना अपने राज्य दरबार में. देन मैरिड राजपूत प्रिंसेस. उनकी जो बेटियां रहती हैं उनसे शादी कर लो, तो उनके मतलब वो हमारे अपोज कभी लड़ नहीं सकते, क्योंकि बेटी उन्होंने दी है, तो हमको ऑटोमेटिक हेल्प ही करेंगे. विद हेल्प फ्रॉम द राजपूत अकबर मेड हिज एम्पायर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल. और राजपूतों की मदद से अकबर ने अपना एम्पायर पूरा स्ट्रॉन्ग बना लिया था. और स्टेबल मतलब उसको बार बार कोई आकर उसमें लड़ाई करने लायक नहीं छोड़ा था.
अकबर द रूलर, अकबर वॉज अ गुड रूलर, अकबर एक अच्छा रूलर था। ही वॉन्टेड टू बी लव्ड एंड रेस्पेक्ट बाय पीपल, और उसे अच्छा लगता था कि लोग उसे प्यार करें और उसकी इज्जत करें। ही एबॉलिश मैनी अनजस्ट टैक्सेस, उसने अनजस्ट टैक्सेस जैसे कि बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो पब्लिक के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वैसे जो भी टैक्सेस थे उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। ही ऑल्सो रिड्यूस द टैक्सेस फ्रॉम फार्मर पेड, और फार्मर्स को जो टैक्स पे करवाते थे उसमें भी उसने कमी ला दी। अकबर रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन, वो मुस्लिम था फिर भी सभी धर्मों की इज्जत करता था। ही ट्रीटेड पीपल ऑल इक्वली, वो सभी लोग धर्म के लोगों को एक जैसा बर्ताव करता था। ही रियलाइज दैट ऑल रिलीजन टॉट द सेम थिंग, और वो सोचता था कि सभी धर्म के लोग एक ही बात सिखाते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तरीका सबका थोड़ा अलग हो सकता है बट बातें सबकी इक्वली होती हैं। अकबर सजेस्टेड अ रिलीजियस पाथ कॉल्ड दीन इलाही, और उसने खुद की एक रिलीजियस पाथ बना ली, उसे कहते हैं दीन इलाही। इट वॉज बेस्ड ऑन लव, पीस, रेस्पेक्ट एंड टॉलरेंस। वो किसी धर्म का नहीं था, धर्म के बारे में नहीं था, लेकिन एक दूसरे से हम इज्जत से पेश आते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, शांति से जीते हैं, और बदले की भावना ना हो, वैसा उसका एक खुद का रिलीजियस पाथ था। अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ फ्लाइंग काइट्स एंड ही एन्जॉय प्लेइंग चेस। अकबर को पतंग उड़ाना अच्छा लगता था और उसे चेस खेलना अच्छा लगता था। अकबर गॉट रामायण एंड द महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। अकबर को पता था रामायण और महाभारत में ग्रेट टीचिंग्स लिखी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, तो उसने क्या किया कि ये जो चीज़ें हैं वो उसे बाहर भी ले जाना चाह रहा था, तो उसको उसने पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। पर्शियन मतलब फ़ारसी भाषा में। ही ऑल्सो एनकरेज पेंटर्स एंड म्यूजिशियन, और पेंटर्स और म्यूजिशियन को भी बड़े बड़े रिवॉर्ड्स देके उसको और प्रोत्साहित करता था। अकबर हैड अ ग्रेट कोर्ट, अकबर का कोर्ट बहुत बड़ा था। कोर्ट मतलब राज्यसभा उनकी। सम फेमस पीपल इन द कोर्ट वर मियाँ तानसेन, अबुल फजल, राजा बीरबल, राजा तोडरमल, राजा मानसिंह। इनके नवरत्न थे, उसमें से कुछ लोगों का नाम दिया है। मियाँ तानसेन वॉज सिंगर, तानसेन के बहुत बड़ा सिंगर था, वो राजा के अकबर के कोर्ट में काम, नवरत्न में से एक था। अबुल फजल रोट अकबर नामा, द बायोग्राफी ऑफ अकबर, और अबुल फजल जो राइटर था उसने अकबर नामा लिखा है अकबर के जीवनी के बारे में। राजा बीरबल वॉज अकबर्स एडवाइज़र, और बीरबल की स्टोरी तो आप सबने सुनी होगी कि बिना बीरबल के अकबर कहीं जाते नहीं थे और बिना बीरबल का अकबर कोई काम करता नहीं थे। टू रीड अ स्टोरी ऑन दैम टर्न द पेज, अभी पीछे दी हुई ये स्टोरी, विल सी आफ्टरवर्ड्स, ओके। अकबर द बिल्डर, अकबर ना ही एक रूलर था बट एक बिल्डर भी था, वो नए दूसरी बहुत सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर दिया था। अकबर बिल्ड आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट बनाया। ही ऑल्सो बिल्ट अ न्यू सिटी नियर आगरा, इट नेम वॉज फतेहपुर सिकरी, और उसने आगरा के बाजू में एक नई सिटी बना दी, उसका नाम था फतेहपुर सिकरी। अकबर डाइड इन 1605, अकबर की मृत्यु हुई 1605 में। आफ्टर हिम हिज सन जहांगीर बिकम द रूलर, और उसके बाद उनका बेटा जहांगीर रूलर बन गया। अकबर के पिताजी का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं को पिताजी का नाम बाबर। तो पहला रूलर आया बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर। बीरबल डज इट अगेन, बीरबल ने फिर कर दिखाया। यहाँ एक स्टोरी है, फनी स्टोरी है। वंस देर वॉज अ वॉशरमैन कॉल्ड दीनू, एक धोबी था उसका नाम था दीनू। पीपल इन एम्परर अकबर कोर्ट बिलीव दैट सीइंग हिज फेस बॉट बैड लक, और वहाँ के लोगों का ये मानना था कि धोबी का मुंह देख लिया, दीनू का मुंह देख लिया तो दिन खराब जाएगा।
वन मॉर्निंग अकबर वेकअप, उठता है. ओ डियर, दैट इज़ दीनू. आई वंडर इफ़ आई विल हैव गुड डे टुडे. अभी राजा अकबर उठे, वैसे उनको कपड़े धोते हुए दीनू दिखा, तो बोला, अरे बाप रे, आज का सुबह ख़राब हो गया. अच्छा दिन जाए तो अच्छी बात है. लिटिल लेटर, थोड़े से समय के बाद, आई हैव बरिश माई लेग इन, इट हर्ट्स. अब मैं ठोकर खा गए हो, मेरे पैर पे चोट लग गई. फिर उसके बाद अकबर को क्या होता है, ओ अ बी स्टंग ऑन माई फिंगर, इट विल स्वेल अप नाउ. इसके बाद जैसे थोड़ा आगे जाता है, अकबर के हाथ में मधुमक्खी काट लेती है. लेटर इन द डे, थोड़े दोपहर होने लगती है. द फर्स्ट पर्सन आई सो टुडे वॉज दीनू, परहैप्स ऑल दिस हैपन बिकॉज ऑफ हिम. राजा अकबर चिल्ला के बोलता है, सुबह सुबह उठ के मैंने दीनू का मुंह देख लिया, ये सब उसी की वजह से हो रहा है. एक कोर्ट में जो रहता है वो बोलता है, यू आर राइट हजूर, आप एकदम सही बोल रहे हो. दूसरा बोलता है, मे नो वन एल्स सी हिज फेस अगेन, ही वॉज वॉट बैड लक अपॉन यू. तो वापस इसका मुंह देखना नहीं चाहिए. कोई भी इसका मुंह ना देखे, क्योंकि ये बैड लक लेकर आता है. तीसरा बोलता है, ही शुड पुट टू डेथ, इसको तो फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए. इतने में अकबर आता है, हुजूर, यू सॉ दीनू, यू हैव अ burst leg and bee sting. Dinu has seen you and he is about to lose his life. I wonder then who is more unluckier of two. बोलता है, हजूर, आपने दीनू का मुंह देखा तो सिर्फ आपके पैर में चोट लगी और आपको मधुमक्खी ने काट लिया, जबकि दीनू ने आपका सवेरे सवेरे मुंह देख लिया, तो वो तो अपनी जान गंवाने के इसमें आ चुका है, मतलब वो मरते मरते बचा हुआ है. तो आप बताइए कि आप दोनों में से कौन ज़्यादा अनलक्की है. यू आर राइट बिरबल, इट इज़ इंडीड अ वेरी फुलिश बिलीफ. सही बोल रहे हो बिरबल, ये एकदम पागलपन जैसा सोच रखने वाले हम सब हैं. अकबर रियलाइज़ करता है. What to know? Tax, money paid by people to the government. Biography, a story of person life written by someone other than that person. उस इंसान को छोड़ के कोई दूसरा उसके बारे में लिखे, उसे कहते हैं बायोग्राफी. The session is over. Thank you children.